नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनके 43 वर्ष की आयु है। कुछ साल 2 साल से इनका समय ठीक नहीं चल रहा है। बड़ा व्यापार है, करोड़पति, आज की डेट में भी करोड़पति है, बड़े कंपनी के ऑनर भी हैं। तो आने वाले जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। कुछ हल्की फल्की समस्याएं चल रही हैं, सब चीज़ है फिर भी समस्याएं हैं, माइंड शांत नहीं रह रहा। ये इनका विशेष महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी संदर्भ में, इसी क्वेश्चन को देखते हुए, इसी तकलीफ को देखते हुए ये काफ़ी पंडितों के पास गए, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए। तो कोई 2 लाख का पूजा बताता है, कोई 1 लाख का बताता है, कोई रत्न बताता है। इससे ही थोड़ा और फ्रस्ट्रेट हो गए। कुछ उपाय इन्होंने किया भी, लेकिन कोई बेनिफिट इनको नहीं मिला। तो ये जानना चाहते हैं कि कोई इनको बोल देता है मंगल की माया है, शनि की छाया है, शनि की कुदृष्टि आप पर पड़ गई, सारे ग्रह आपके ही गड़बड़ है, सूर्य दबे हुए हैं। मतलब कोई भी जाता है, कुछ भी लोगों को बोलना है, वो वाली बात हो रही है इनके साथ। तो ये जानना चाहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि मेरी हथेली क्या बता रही है। और आप बिलीव करो, जब मैंने इनकी हथेली को देखा तो मैंने एक शब्द में कहा, करोड़ों वाली हथेली है और मुझे वर्तमान समय में कोई तकलीफ नहीं दिख रहा। मैंने कोई मंगल की छाया या राहु की माया नहीं बताई, कोई शनि का तकलीफ नहीं बताया। मैंने बस एक ही चीज बताया कि मुझे वर्तमान समय में आपकी हथेली पर कोई भी विशेषतम समस्याएं नहीं दिख रही हैं, मुझे आपकी जिंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। फिर मैंने एक बात और कही, और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि 80 वर्ष की आपकी आयु है। मान लिया जाए आप 80 वर्ष इस धरती पर जिंदा रहते हैं, अगर उसमें से आपका 4-5% समय खराब ही चला गया, 4-5 साल खराब ही चला गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो बहुत वजह से होता है ना, कुछ वास्तु दोष भी होते हैं, कुछ घरेलू दोष भी होते हैं, कुछ आपकी वाइफ के हथेली पर से गड़बड़ी हो जो आपके जिंदगी पर तकलीफ आ सकता है, या आपके ही हाथ पर कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जो कि नहीं दिख रहा हो, आपकी अंतरदशा कोई गड़बड़ आई हो, या फिर महादशा कोई गड़बड़ चल रही हो, उसमें अंतरदशा और गड़बड़ चल रही हो, तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन जब आपके हाथ पर से कुछ गड़बड़ी ना दिखे तो आपको ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। अब इनकी हथेली बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बात बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। लोग डराते बहुत ज़्यादा है और इससे लोग बड़े टेंशन में भी आ जाते हैं। अब जैसे इनकी हथेली है, मैंने क्लियरली कहा कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत शानदार हथेली है, करोड़ों वाली हथेली है, और ये करोड़पति आज के डेट में है, एकदम है। अब इनके टेंशन क्यों है वो भी सुनिए आप। टेंशन इनके ये हैं कि इन्होंने काफ़ी लोन वगैरह लिया है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सभी लेते हैं, और उसी संदर्भ में इनका खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा टेंशन है। तो देखो, कोई भी बड़ा कार्य बिना रिस्क के थोड़ी होता है। आपके हाथ पर नेगेटिव अवस्थाएं नहीं है भाई साहब, आप एकदम चिंता मत करो, आप और अमीर बनने वाले हो। मिस्टीरियस क्रॉस आपके हाथ पर है, गजब की जीवन रेखा है, गजब की भाग्य रेखा है। कहाँ रखोगे पैसे ये तो बता दो। अभी चलिए मैं पॉजिटिव चीज़ पर बात करता हूँ। तो इनकी जो हथेली पर देखो पॉजिटिविटी क्या है, एक शानदार भाग्य रेखा दिख रही है। पैसे क्यों ना आएंगे, पैसे तो जिंदगी पर आने ही हैं। और 36 वर्ष के बाद तो मतलब गजब का। यहाँ तक तो भाग्य रेखा फिर भी ठीक दिखी मुझे, ठीक ठाक दिखी, थोड़ी फेंट हुई भी दिखी, मतलब थोड़ी धूमिल सी भी दिखी। लेकिन 36 वर्ष के बाद तो कहर मचा रही है भाग्य रेखा आपकी। 36 वर्ष की आयु के बाद तो गजब की भाग्य रेखा है, कोई फाइनेंशियल लॉस के योग नहीं है आपके हथेली पर, और ज़बरदस्त आपकी मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बनी हुई है। तो ये जब भी क्रॉस बने ना तो जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, जीता जाता उदाहरण है ये। मैं काफ़ी वीडियोस में कहता हूं कि अगर एक्यूरेसी के साथ आपके हथेली पर मिस्टीरियस क्रॉस बन जाए तो एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज आपकी बनती है, देखने दिखाने लायक बनती है। तो इनके ज़िंदगी पर भी 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बनी है, देखने दिखाने लायक बनी है, चूंकि इनकी हथेली स्पष्ट रूप से बता रही है। अब प्रॉपर मिस्टीरियस क्रॉस कैसा होता है, प्रॉपर क्रॉस साइन कैसा होता है, प्रॉपर एक्स चिन्ह कैसा होता है, इस नाम से इसको हम जानते हैं। कोई भी व्यक्ति इस नाम से इसको संबोधित करते हैं, कोई क्रॉस बोलता है, कोई स्टार तो नहीं बोलता, कोई आपकी ये कह देता है, कोई क्रॉस बोल देता है, कोई 2 लाइंस कह देता है, कोई 2 त्रिभुज कह देता है। तो ये सब एक ही चीज है। कोई एक्स कर देता है, लेटर एक्स कह देता है। तो अभी दिखाता हूं मैं, यहां पर से देखो, जब भी ये बनेगी ना तो आपके माइंड रेखा और हृदय रेखा के बीच बनेगी, और जहां पर बनी है वहां की मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर से देखो एक लाइन सी दी गई, यहां पर से फिर एक लाइन सी दी गई यहां पर से।
तो ये ज़बरदस्त आपको क्रॉस जैसी आकृति दिख रही है, इधर बाहर नहीं निकला होना चाहिए, ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसे वाली रेखा नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे वाली रेखा नहीं होनी चाहिए। याद रखना इस चीज़ को आप। तो जब भी बनेगी ना ये प्रॉपरली ऐसे बनेगी। और इनके तो 55 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं है, 55 वर्ष तक दिक्कत नहीं है। लिख के ले लो आप, लिख के ले लो मेरे से, 55 वर्ष तक दिक्कत नहीं है। माइंड को शांत रखो। कभी कभार कुछ नज़र वजर भी लोगों को लग जाता है, तो कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा थोड़ा समय दो, ठीक हो जाएगा। और आप तो सही इन्वेस्टमेंट में पैसा गवाए है ना, गवाए कहाँ है, आपने सही इन्वेस्ट किया है जिसका आपको लोन देना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मिस्टीरियस क्रॉस गजब का इनके हाथ पर है, पैसा आते रहेगा, इस बात का एकदम गारंटी रखो। भगवान की बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर है। 36 से 55 वर्ष की आयु तक कोई हाथ छूने वाला नहीं है आपका, ये मेरी गारंटी है। कोई क्या डरा रहा है नहीं डरा रहा, वो डराने दो, वो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर ये है कि आपकी अगली बड़ी शानदार है, तभी पैसा कमाया, आगे भी कमाओगे। जितनी बातें बताऊंगा डंके की चोट पे बताऊंगा, 100% सही बताऊंगा, बिल्कुल नहीं डराऊंगा। डराता मैं किसी को नहीं हूं। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो अभी मैं और दिखाऊं पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या है, करोड़पति कैसे बन गई है। पॉजिटिविटी और तो हाथ पर होगी ना। तो पॉजिटिविटी देखो तो जबरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है इनके हाथ पर, और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बेहद शानदार अमाउंट में है, बेहद शानदार अमाउंट में है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है किसी के भी हाथ पर। ये सब कुछ छोटे मोटे लाइन सब मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये जबरदस्त सूर्य रेखा इनके हाथ पर है। ये टैलेंटेड तो हैं, गुणी व्यक्ति हैं, मतलब बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से करते भी हैं अपने ज़िंदगी पर। उसके बाद दिखाओ तो यहाँ पर से एक बुद्ध रेखा भी बनी है जो धनागमन को दर्शाती है। हाँ, थोड़े खर्चों को भी दर्शाती है, चूंकि बुद्ध रेखा थोड़ी सी कम विजिबल है तो थोड़े खर्चों को भी दर्शा देती है, वो नॉर्मल है। जातक कमाई से ज़्यादा कभी कभार एक्सपेंस कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, अपने कमाई से ज़्यादा कभी कभार लोड ले लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव में रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे बचते नहीं है। कहने के लिए करोड़पति होते हैं लेकिन पैसे तो बचते नहीं, क्योंकि आपने अपने कमाई के ऊपर खर्च कर लिया, ज़्यादा रिस्क ले लिया। ज़्यादा रिस्क लेने की एबिलिटी को दर्शाता है, खर्चीली प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो जब पैसे पास में नहीं रहते ना, तो इंसान का दिमाग थोड़ा विचलित सा होता है। तो वो विचलन वाली अवस्था इनके तली पर मुझे ये बुद्ध रेखा बता रही है, जो कि सामान्य है। क्योंकि जब तक आप बड़ा रिस्क नहीं करोगे तो बड़ा गेम कैसे खेलोगे। जैसे बड़ा रिस्क बराबर बड़ा गेम, मतलब आप जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सारे वैसे व्यक्ति का नाम मैं आपको नाम बता सकता हूं जिन्होंने बड़ा गेम खेला है, बड़ा रिस्क लिया है, मतलब उनको बड़ा रिस्क अपने जिंदगी पर लेना पड़ा है, और वो लाइफ में उतने ही आगे बढ़े। तो उस बात का परिचय कौन बताएगा कि आपके रिस्क में आप नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे। मैं कह रहा हूं 100% कह रहा हूं, और आप जाओगे ऊपर, ये गारंटी है। क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी कोई खास नेगेटिविटी नहीं, हल्की फुल्की राहु रेखा है, वो इतना तकलीफ तो लोगों को नहीं देती। ये आप ज़्यादा ही टेंशन में है, करोड़पति होने के बाद भी चिंता में है कि आगे रहूंगा कि नहीं। एकदम रहोगे, लिख के रख लो, ये तो मैं बार बार कह सकता हूँ। एकदम पॉजिटिव रहो, जिंदगी के किसी भी पल में किसी भी समय नेगेटिव मत हो। जब आप नेगेटिव होते हो ना तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है। पता चलता है कि आप किसी कार्य को बड़े कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से आप उसको नहीं कर पाते हैं, और आप ना चाहते हुए आपके हाथ पर वो योग नहीं रहते फिर भी आप नुकसान में जाते हैं, क्योंकि आप सोच डिफरेंट रहे, आप सोच नेगेटिव रहे। तो वही नेगेटिविटी को मैं पॉजिटिविटी में बनाना चाहता हूं, और आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, ये लिख कर रख लो। तो ये तो बात हो गई। और पॉजिटिविटी में इनके हाथ पर दिखा दो, जुपिटर पर भी जैसे इनकी बनी हुई स्क्वायर, जबरदस्त शुक्र है। किसी ने कह दिया शुक्र भी गड़बड़ है, तो किसी के कहने से क्या क्या ही फर्क पड़ता है। कोई झोला छाप व्यक्ति कुछ भी बोल दे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसको तो दिमाग में भी मत रखो। जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त मंगल है, दोनों मंगल, जबरदस्त चंद्रमा है, और आपका सन मरकरी भी बढ़िया है। सन मरकरी दबा हुआ नहीं है। जब भी सन मरकरी सटा हुआ हो, शिफ्ट किया हुआ आपका सूर्य, मतलब हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य बुध की युति हो, या सूर्य बुध परस्पर संबंध में हो। तो क्या हो ना, सूर्य बुध की तरफ शिफ्ट हो गया, बहुत से हथेली पर रहता है, बहुत से हथेली पर रहता है। इसमें सूर्य की नीचतम अवस्था को थोड़ी हम मानते हैं या जानते हैं। तो चलो जी, चीज आपने देख लिया। ये इनके प्लैनेट्स भी गजब थे, लाइंस भी गजब थे। जीतता जागता उदाहरण मिस्टीरियस क्रॉस एक्स, लेटर एक्स का है, जो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा तो वो व्यक्ति अपने जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। उनका जन्म ही पैसा कमाने के लिए होता है, उनका जन्म ही करोड़पति बनने के लिए होता है। इस बात को आप ध्यान में रखो, इस बात को ध्यान में रखो। कॉन्फिडेंस से कार्य करो, बिल्कुल सही कार्य करो, आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, आप जिंदगी पर पैसा कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन सही कार्य करना, कानून के विरुद्ध जाके कोई कार्य मत करना, इस बात को भी दिमाग में रखना। सही तरीके से पैसा कमाओ, सही कार्य करो। ठीक है, आप किसी के लिए मेहनत करो तो उसका पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लूट चोरी डकैती ये सब मत करना। चलो जिसे देख लिया आपने, अब थोड़ी नेगेटिविटी पर मैं विचार करूंगा। नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर।
नेगेटिविटी में ना थोड़ी जुपिटर गड़बड़ थी, शुरुआती दौर में स्ट्रगल नॉर्मल नॉर्मल बात है। ये तो आपके शुरुआती दौर से भाग्य रेखा भी बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से डेफिनेट रूप से जातक सेल्फ मेड होते हैं, क्योंकि आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलता, अच्छे परिवार से होने के बावजूद आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको खुद से सब काम करना पड़ता है। और ये बड़े खुददार व्यक्ति भी है, ये खुद से ही अपना सारा कार्य करते हैं, इनको जरूरत नहीं है कि कोई इनकी मदद करे, ये खुद ही कैपेबल है। अब आगे मैं देख रहा हूं इनके हाथ पर और नेगेटिविटी क्या है। देखो शुरुआती दौर में स्ट्रगल किया है अपने, आप आज जिस भी मुकाम पर है, जितने करोड़ के आप मालिक हैं, अपने दम पर है, कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि भाग्य भी आपकी कम सपोर्ट में रही है शुरुआती दौर में। बस आपने कड़ी मेहनत से, परिश्रम से अपने जिंदगी पर सारा मुकाम हासिल किया है। तो ये नेगेटिविटी थी। उसके बाद नेगेटिविटी ना हल्की हल्की जीवन रेखा पर राहु रेखा, मैं तो इसको बताना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विजिबल है नहीं, तो मैं नहीं ही बताऊंगा, फालतू का डराने से कोई मतलब नहीं है, ये उसके विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते। अब हल्के फल्के से है वो, तो नॉर्मल उपाय करने से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। अब क्या है ना, किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि मेरा समय गुरुजी बड़ा खराब है, तो क्या आप उसी के बात पर उड़ोगे कि अपना कान देखोगे? कान देखना चाहिए ना। कोई बोल दिया कौवा आपका कान लेके जा रहा है, तो क्या आप उसी के बात पर रहोगे या अपना कान देखोगे? तो मुझे अपने ज्ञान पे भरोसा है, मुझे दिख रहा है इनकी अतली कुछ गड़बड़ बता नहीं रही है, बेकार में टेंशन में है। तो जब बेकार में टेंशन में, तो बेकार की चीज़ें आपकी संगति से भी कभी कभार हो जाती है, आपके रहन सहन से भी हो जाता है। कब क्या है ना, जिंदगी पर कितना मीठा मीठा, कभी नमकीन कभी तीता, ये सब भी होना चाहिए ना। ज़्यादा मीठा मीठा भी ठीक थोड़ी होता है, डायबिटीज़ हो जाएगा आपको। तो कितना जिंदगी आप सुखमय चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी कर लो, मज़ा ही आता है आगे की ज़िंदगी को लेकर। और आगे की ज़िंदगी में मैं तो बता ही रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पैसा कमाने वाले हैं आप, और कमा भी रहे हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न जो कि बड़ा सामान्य था कि गुरुजी बड़ा तकलीफ में हूं। आपके हिसाब से आप तकलीफ में, मेरे हिसाब से तो आप बम बम हैं, जबरदस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप तकलीफ में नहीं हैं और आगे भी तकलीफ में नहीं रहिएगा। और आज इसी वक्त से ये वीडियो देखने के बाद आपका तकलीफ खत्म हो जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं आपसे। आपको खुद के मन में सोचना चाहिए कि आपके लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, और देखना तकलीफ कल से चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि है ही नहीं। अब चलिए मैं आगे देखता हूं। अभी इनके क्वेश्चंस थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, जीवन रेखा से मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूं, आपको समझ के बड़ा बड़ा राहत मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे कहाँ जा रही है, कैसी आपकी लाइफ लाइन है और कैसे इसको देख रहे हैं हम। शुरुआती दौर से थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन फिर भी प्रगति के योग थे। लाइफ में ये तरक्की और प्रगति को दर्शाते, मतलब लाइफ में अपना कार्य आपने किया है बचपन से ऐसे व्यक्ति अपना कार्य कर लेते हैं, जैसे इनका कुछ भी जरूरत का चीज़ हो, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में इनको पूर्ति हो जाती है, प्रोग्रेस उसी को कहते हैं। लाख तकलीफ हो लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये 16 वर्ष तक की आयु तक ठीक था जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं। इंडिपेंडेंट आप 18 वर्ष की आयु से हो गए, 19वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, नॉर्मल दिक्कत आई होगी, राहु रेखा थी। उसी में एक 20 वर्ष में कोई दिक्कत थी, मे भी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कतें रही हों। फिर 22 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर आपकी 24 वर्ष के आसपास थी, फिर एक आपकी देख लो 27 वर्ष के आसपास है, 28 वर्ष के आसपास, 29 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, 30 में एक तरक्की थी, फिर एक 31 में कोई प्रॉब्लम थी, जिंदगी ठीक थी, फिर एक 34 में नॉर्मल दिक्कत, पता भी नहीं चला होगा, जिंदगी ठीक ही चल रही होगी, 36 में एक बेहतरीन तरक्की, 38 में एक तरक्की, फिर लगभग आपके 40 में है, 42 के बाद तो लाइफ लाइन कितनी ज़्यादा स्मूथ है, कितनी ज़्यादा स्मूथ है। ये तो एज आपका था भी नहीं 42 वर्ष का, 42 के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। जब इतनी स्मूथ लाइफ लाइन किसी भी व्यक्ति के रहे, तो वो अगर बोले मुझे दिक्कत है, तो फिर मेरा नज़र जाता है भाग्य रेखा पर। तो जब मैं भाग्य रेखा पर इतना स्मूथ देख रहा हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँ, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। तो ये आपकी मानसिक दिक्कत है, चीज़ों को लाइटली लीजिए, बस मेहनत करिए, फल तो ईश्वर दे रहे हैं। और रही बात एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, तो पामिस्ट्री से मैं कह रहा हूं कि कोई समस्या नहीं है, बस समस्या नहीं है, बात खत्म हो गई। और आगे की जीवन रेखा भी बहुत जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो बहुत जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, ये इंडिकेट करती है आपके सपोर्ट को, जिंदगी पर सपोर्ट मिलता है इस केस में काफी ज्यादा, मतलब जीवन में एनर्जी मिलती है। ये एक एनर्जी की रेखा होती है, मंगल एनर्जी का कारक होता है। आप बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहते हैं, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार के कार्य को कर लेते हैं। चलो जी, ये तो हो गए इनके प्रश्न पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके तरीके हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गई इनकी स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं चौराइली भी आते, बड़े जिद्दी व्यक्ति, मतलब कुछ मन में बातें सेट कर जाए ना, फिर तो ये व्यक्ति उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। बस मेरे मन में बात आना चाहिए, मैं तो कार्य कर लूंगा, मेरे दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए, मैं तो सफलता पा लूंगा, ये ऐसी वाली मानसिकता है।
और गुलाबी तितली ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे आ जाते हैं, खूब आते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, गद्देदार अवस्था है, राजाओं के समान जिंदगी, 100 अरमान भी तो इनके राजाओं वाले होंगे। इनको थोड़े से खुशी नहीं मिलती, इनको बहुत चाहिए लाइफ में। और ये राजाओं के समान जिंदगी जीना चाहते हैं और जीते हैं, अब बियॉन्ड जाके जीते हैं, मतलब अपने औकात से ऊपर की जिंदगी जीने का ये मुद्दा रखते हैं और ये जीते भी है कहीं ना कहीं। तो जबरदस्त है। फिर देखिए एक जबरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व। तो झुकना इनके डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी के समक्ष झुक नहीं सकते, झुकना झुकाना इनको संभव नहीं है, ये झुक नहीं सकते। जबरदस्त थंब है, 2 लाइन से लाइफ में जो भी अपने दम पर हैं। डिजायर्स बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, हर समय हर पल एक ही बात दिमाग में चलता है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे सम्मान कमाना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये लाइफ में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, झुकाव नहीं है इनके अंदर, ये किसी के सामने झुक नहीं सकते। ये सही है तो बस सही है, किसी के सामने भी एकदम डंके की चोट पे बोलेंगे कि मैं सही हूं। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज्यादा समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। फिंगर पर लंबे खड़े लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को दिल के बहुत अच्छे, मतलब प्योर हार्टेड। अब कोई जरूरत में जाके इनसे पैसा मांग ले तो ये उसकी मदद जरूर करते हैं, अगर इनको पर्सनली फील हो जाए कि ये व्यक्ति जरूरत में, तभी जाके ये मदद करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। बृहस्पति की फिंगर छोटी सन की बड़ी, व्यक्ति बहुत हिम्मती है, ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत, हिम्मत तो इतना कमाल है ना कि मतलब ये इनसे कुछ भी करा लो, कोई भी सही कार्य इनसे करा लो, ये हिम्मत से कर लेंगे, कभी डरते वरते नहीं है। बुद्ध फिंगर लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। ऐसे व्यक्ति की ना वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, ये जब बात करेंगे ना तो बड़ा अच्छा आनंद देंगे ये बात करते करते, क्योंकि इनकी वाक्पटुता बड़ी कमाल होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझते हैं और बड़ी गहराई के साथ समझाने का औकात भी रखते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय कराते, ये तो इनमें कमाल दिख रहा है, मुझे बेमिसाल दिख रहा है। आगे अगर मैं देख लो इनके अतली पर, तो यहाँ से देखो कुछ लाइन से थोड़े धोखे वोके मिले हैं, वो तो चलो ठीक है ना, मिलना भी चाहिए, तब ना सीखेंगे आप। यहाँ पर से थोड़ा दबाव है, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल तो रहता है शुरुआती दौर में, बाकी लाइंस बड़े अच्छे इनके हाथ पर, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं काफ़ी परोपकारी व्यक्ति, आप सबके लिए करना चाहते हैं, सबके लिए करने का एक सोच रखते हैं आप। जुपिटर अच्छा है तो दार्शनिक सोच के व्यक्ति है, बिल्कुल संदेह नहीं है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं, इमोशंस हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, और माइंड रेखा हृदय रेखा आपकी काफ़ी शानदार है। जातक गजब के दिमाग रखने वाले हो, तो मिस्टीरियस क्रॉस तो मतलब जितना बार देखो उतना बार कम है, बेमिसाल है। 36 वर्ष की आयु के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, कोई जरूरत नहीं था स्क्वायर का, 2 ट्रायंगल ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इनके हथेली पर अवस्थित है, तो बिल्कुल संदेह नहीं है। और इनको 36 वर्ष के बाद तरक्की मिलनी थी, ख्याति मिलनी थी, वो इनको मिला, आगे भी इनको मिलेगी। 55वें वर्ष तक कोई हाथ छूने वाला नहीं है आपका। आगे मैं देख रहा हूं तो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, तो भाग्य के प्रॉपर धनी व्यक्ति हैं, आगे भी भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति भी है तो थोड़ा गुस्सा वस्सा मत करो। और ये एक लाइंस जो है ना आपके यहाँ से आके निकल जुड़ रही है, तो एक इमोशंस का परिचय कराते हैं, जातक भावुक होते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी है, जातक सामाजिक भी होते हैं, सामाजिकता भी और समझदार भी हैं। और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा बहुत ही आगे बढ़ रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है बहुत गुणी भी है। यहाँ से 2 सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को भी ये दर्शा रही है। ये भी देख लो बहुत कमाल, लाइंस बड़े अच्छे इनके हाथ पर है, तो ये इंडिकेट कर ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जंगल में छोड़ दो पैसा कमा के ले आएंगे, इतनी ज्यादा समझदारी है। सन मरकरी काफी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी तो इतनी ज्यादा ना कि किसी भी प्रकार के कार्य को बड़े एनर्जी के साथ करते हैं आप, और जमीन से जुड़ा हुआ आपके कार्यों में आपको सफलता मिलता है। प्लॉट अच्छा होता है, घर मकान अच्छा बनता है, मतलब अच्छा खासा प्लॉट बनाते हैं, कहने का मतलब अच्छा जमीन खरीदते हैं, खासा जमीनी जायदाद का इनको सुख मिलता है। मंगल बढ़िया है तो एनर्जी भी बड़ी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ वड़बड़ नहीं होता जल्दी। और वैसे आप लापरवाही कर लो तो वो तो फिर बात ही कुछ और है, लेकिन लापरवाही नहीं करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। बल्कि प्रॉब्लम्स तो देखो बॉडी, ह्यूमन बॉडी होते रहता है। अब देखो जबरदस्त आपका चंद्रमा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर रहती है, और कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को बताती है, जो कि खास नहीं होती, नॉर्मल होती है। और आगे मैं देख रहा हूँ भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन ठीक थी। 28वें वर्ष के बाद कमाड़ थी, और अगर मैं आगे देख रहा हूँ 36वें वर्ष के बाद तो बेमिसाल थी, थोड़ी दिक्कत भी हुई थी 32 से 34 के बीच में हल्की फल्की, बाकी 36वें वर्ष के बीच जो बहुत कमाल थी, और मिस्टीरियस क्रॉस तो बेमिसाल था, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध रेखा थोड़ी टूटी हुई है ना, थोड़ी से पैसे जमा करने में दिक्कत होता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पैसा नहीं कमाते, पैसा बढ़िया कमाते हैं।
बढ़िया आपकी जीवन रेखा जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और आपकी मंगल रेखा भी अच्छी है, आयु दीर्घायु। और यहाँ पर से देखो प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन से, थोड़ा स्ट्रेस लेते भी हैं, थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल रहा होगा पारिवारिक शुरुआती दौर में। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, पैसा ज़िंदगी पर आता ही है, लग्जरी के दीवाने हैं आप, और लग्जरियस ज़िंदगी आप बिताते हैं। शुक्र बहुत बढ़िया है आपका। तो टेंशन के लाइन तो होते हैं, इंसान थोड़ा सोचते जाता है, लेकिन दूसरे फल फिर ये सोचते नहीं, काम ज़्यादा करते हैं। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, ये सोचते हैं टेंशन करने से क्या होगा, काम ही कर लो। और मंगल बढ़िया है तो झुकते वुकते भी नहीं है, थोड़े गुस्सैल भी होता है, पैसा भी जिंदगी पर बढ़िया आता है, अपने पराक्रम मेहनत से पैसा कमाते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। और जैसा इनका शुक्र है ना, इन शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है, उनकी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत परिवर्तन होता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।